बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक लेक्चर पार्टनरशिप पर हो चुका है, ये दूसरा लेक्चर है पार्टनरशिप पर, और उसमें हमने 25 MCQ किए थे। आज हम दोबारा शुरू करने लगे हैं, इंशाल्लाह 30+ आज हम करेंगे। तो ये कुछ आसान है, कुछ मुश्किल हैं। 3 से 4 लेक्चर में राउंड अबाउट 90 to 100 हम MCQs मुकम्मल कर लेंगे, इतने सफिशेंट होंगे पार्टनरशिप के लिए। एक बात और वजाहत करना बड़ी ज़रूरी थी कि पार्टनरशिप पंजाब यूनिवर्सिटी के पार्ट 2 की जो मैंने कल बात की थी, वो उसके 3 साल सिलेबस में पार्ट 2 में था, और पार्ट 4 जो है उसमें 5 साल प्रोग्राम में, उसमें यह सिलेबस में शामिल है। बाज़ यूनिवर्सिटियों के पार्ट 1 में ये शामिल है, लेकिन इस वक्त हमारा मौजूद चूँकि पंजाब यूनिवर्सिटी है जिसने MCQ के तहत ऑनलाइन पेपर लेने का बात की है, इसलिए हम इस पर अभी फोकस ये करेंगे वो बच्चे जो पार्ट 3 साल प्रोग्राम में है और पार्ट 2 में है, और 5 साल प्रोग्राम में है तो पार्ट 4 में है। तो इसमें हम पहली MCQ पर आते हैं। नंबर 1 है ये, 1 person कैन नॉट मेक सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा है पार्टनरशिप। तीसरा है शॉप। दीज हमारा ऑप्शन है इसमें, नन ऑफ दीज। तो इसमें दुरुस्त जवाब है कि एक आदमी, सोल प्रोप्राइटरशिप तो होती है एक आदमी की है, शॉप कोई एक आदमी कर सकता है, तो नन ऑफ दीज वाला फिर इसमें ऑप्शन ही नहीं है। इसका पीछे बचा हमारे पास पार्टनरशिप एक आदमी नहीं कर सकता, इसलिए पहले बी ऑप्शन हमारा दोस्त है। एवरी पार्टनर बाय हिज एक्ट, ए हमारा ऑप्शन है इसमें। बाइंड्स द ऑल अदर्स, डज नॉट बाइंड द अदर्स, बाइंड ओनली ए फ्यू पार्टनर्स, नन ऑफ द अबव। इसमें ए हमारा दुरुस्त होगा। एक पार्टनर का फेल तमाम दूसरों को पाबंद कर देता है। जनरली द कैपिटल ऑफ द फर्म इज सप्लाइड बाय द मोस्ट सीनियर पार्टनर, द मोस्ट रिच पार्टनर, ऑल द पार्टनर्स, नन ऑफ द अबव। इसमें सी ऑप्शन हमारा दुरुस्त होगा कि तमाम पार्टनर इसमें कैपिटल अपना शेयर करते हैं। उसके बाद नंबर 4 MCQ इन पार्टनरशिप, इट इज़ नेसेसरी फॉर पार्टनर्स टू कंट्रीब्यूट इक्वल कैपिटल। ये कॉन्सेप्ट आता है कि क्या इक्वल सारे कंट्रीब्यूट करते हैं। बी आ जाएगा, नॉट नेसेसरी टू कंट्रीब्यूट इक्वल पार्ट कैपिटल। सी आ जाएगा, नेसेसरी टू कंट्रीब्यूट एट लीस्ट 10% अमाउंट, और डी ऑप्शन आ गया, नन ऑफ द अबव। इसमें बी हमारा ठीक होगा, नॉट नेसेसरी टू कंट्रीब्यूट इक्वल कैपिटल। मुख्तलिफ पार्टनर मुख्तलिफ तरह के ये रकम जो है उसमें कैपिटल लगा सकते हैं, जितनी उनके गुंजाइश होगी और उतने ही परसेंटेज फिर उनकी तय होगी। तो बी हमारा जो इसमें ठीक है। MCQ नंबर 5, ए पर्सन विदाउट कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल, एक आदमी अपना कैपिटल लगाता ही नहीं। मे बिकम पार्टनर इन अ फर्म, एक ऑप्शन हमारे पास ये हो गया। बी ऑप्शन हो गया, कैन नॉट बिकम पार्टनर इन अ फर्म। सी हो गया, कैन बिकम पार्टनर विद कोएशन, कि जबर के साथ मजबूरन वो आ सकता है। नन ऑफ द अबव, कोई इसमें सारे जो कोई भी ठीक नहीं है। तो मे बिकम पार्टनर इन अ फर्म हो सकता है। ability, energy, education and experience of a person may be consider his, क्या चीज़ क्रेडिट में, एक्सेप्शन में, कैपिटल में, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब इसमें क्या चीज़ होगा कि एक आदमी अपनी एबिलिटी है, उसकी एनर्जी है, एजुकेशन, एक्सपीरियंस ऑफ ए फर्म ऑफ ए पर्सन मे बी कंसिडर, उसमें से क्या चीज़ हम कंसिडर कर सकते हैं उसके के लिए, उसके किस चीज़ में कंसिडर कर सकते हैं, क्रेडिट में, एक्सेप्शन में, कैपिटल में, नन ऑफ द अबव। कैपिटल में, कैपिटल उसका शुमार होगा। इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू फॉर्म पार्टनरशिप, एक ऑप्शन है। वेरी इजी टू फॉर्म ए पार्टनरशिप ओनली विद द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट, नन ऑफ द अबव। इसमें बी जो ठीक होगा, कोई मुश्किल नहीं होती पार्टनरशिप करने के लिए, कि एग्रीमेंट काफ़ी है। ए पार्टनरशिप एंजॉयज लेस कैपिटल देन सोल प्रोप्राइटरशिप, मोर कैपिटल देन सोल प्रोप्राइटरशिप, इक्वल कैपिटल देन डेट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, नन ऑफ द अबव। इसमें ये
पूछा जा रहा है कि किस में ज़्यादा सरमाया हासिल होने की तवक्का होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में कम की तवक्का होती है, जितने पार्टनर होंगे उतना ही कैपिटल ज़्यादा हासिल होने की तवक्का होती है। तो हमारा बी जुज़ जो ठीक है। उसके बाद आ गया जी कि पार्टनरशिप फर्म में हैव बेटर मैनेजमेंट दैन सोल प्रोप्राइटरशिप। एक ये आ गया कि उसकी इंतजामात बेहतर होंगे। दूसरा क्या, बैड मैनेज दैन सोल प्रोप्राइटरशिप, इक्वल क्वालिटी मैनेजमेंट, नन ऑफ द अबव। तो इसमें पहले वाला दुरुस्त होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला आदमी फैसला करता है, मे बी वो गलत फैसले करे तो 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे तो मशवरे से करेंगे। तो बेटर मैनेजमेंट देन सोल प्रोप्राइटरशिप का ऑप्शन हमारा ए जो है वो दुरुस्त है। उसके बाद इन पार्टनरशिप फर्म द लायबिलिटी ऑफ द फर्म इज लिमिटेड, अनलिमिटेड, स्पेसिफाइड, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं है। लायबिलिटी कितनी होती है तो अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड होती है। द पार्टनरशिप टेक मोर इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप फर्म बिजनेस बिकॉज दे नो ऑल प्रॉफिट बिलोंग टू देम। जिसको ज्यादा दिलचस्पी होगी जिसमें, वो तो ज़ाहिर है इसी तरह होगा कि देखा जाता है कि प्रॉफिट कितना हासिल हो रहा है। द फर्म बिलोंग्स टू देम, फर्म उनसे मंसलिक है, उनके नाम की है। दे वांट टू कंप्लीट विद अदर फर्म्स, जो दूसरी फर्मों से मुकाबला। सारी चीज़ें इंसेंटिव के तौर पर दुरुस्त हैं, लेकिन सबसे ताकतवर चीज़ क्या होगी कि दे नो ऑल प्रॉफिट बिलोंग्स टू देम। जितना ज़्यादा नफ़ा हासिल होगा वो उनमें तकसीम होगा। तो हमारा ए ऑप्शन दुरुस्त है। उसके बाद 12 नंबर आ गया, द पार्टनरशिप एंजॉयस, क्या एंजॉय करती है? एजुकेटेड पर्सन, लो क्रेडिट स्टैंडिंग, बेटर पब्लिक रिलेशंस, नन ऑफ द अबव। कौन सी स्टेटमेंट ज़्यादा बेहतर है इसमें से? तो सबसे इन चारों में से कौन सी बेहतर होगी? सी ऑप्शन, बेटर पब्लिक रिलेशन हासिल होते हैं ज़्यादा पार्टनर से। उससे ए पार्टनरशिप फर्म सिस्टम इज रिजिड इन ऑपरेशन, डिफिकल्ट इन ऑपरेशन, इलास्टिक इन टू ऑपरेशन, नन ऑफ द अबव। जिसमें ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी, ज़्यादा लचक होगी, वो सी हमारा ये दुरुस्त है। उसके बाद 14 आगे, पार्टनरशिप फर्म में बी डिजॉल्व बाय द गवर्नमेंट बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स बाय द क्रेडिटर्स, नन ऑफ द अबव। इसमें बी हमारा दुरुस्त होगा, बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स। 15 नंबर हमारा हो गया, एन एक्टिव पार्टनर इज आल्सो नोन एज एनर्जेटिक पार्टनर, हेल्थी पार्टनर, वर्किंग एंड मैनेजिंग पार्टनर, नन ऑफ द अबव। तो जो ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत जदोजहद कर रहा है, तो वो तो होगा वर्किंग, या उसको कहेंगे कि मैनेजिंग पार्टनर है, इसलिए इतनी मेहनत कर रहा है। ए पार्टनर हु टेक्स एक्टिव पार्ट ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म इज कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, नन ऑफ द अबव। इसमें तो नाम में ऊपर एमसीक्यू से जाहिर हो जाता है, एक्टिव को ज़ाहिर एक्टिव ही कहेंगे, तो एक्टिव पार्टनर आएगा। ए पार्टनर हु इज नोन एज द आउटसाइड वर्क इज कॉल्ड टू, ए पार्टनर हु इज नॉट नोन टू द आउटसाइड वर्क इज कॉल्ड, जिसको बाहर के काम का नहीं पता होता, ऐसा पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, सीनियर पार्टनर, नन ऑफ द अबव। सीक्रेट पार्टनर को बाहर की चीज़ों का नहीं पता होता। ए सीक्रेट पार्टनर ऑफ ए फर्म इज लायबल टू द क्रेडिटर लाइक ऑल अदर पार्टनर्स, नॉट लायबल टू द क्रेडिटर्स, ओनली लायबल अप टू द स्पेसिफाइड एक्सटेंट, नन ऑफ द अबव। इसमें से कौन सा सीक्रेट पार्टनर ऑफ ए फर्म की कौन सी लायबल टू द क्रेडिटर लाइक ऑल अदर्स पार्टनर्स? पहला ए जो जोज़ है हमारा वो दुरुस्त होगा। उसके बाद 19 आ गया, स्लीपिंग पार्टनर इज नोन टू द जनरल पब्लिक एज ए पार्टनर, नॉट नोन टू द जनरल पब्लिक एज ए पार्टनर, ओनली नो टू द क्रेडिटर एज ए पार्टनर, नन ऑफ द अबव। इसमें होगा नॉट नोन टू द जनरल पब्लिक एज ए पार्टनर। बी जो है हमारा दुरुस्त होगा, ही इज द पार्टनर हु ओनली ब्रिंग्स कैपिटल टू द बिजनेस एंड ब्रिंग्स नो स्किल्स। कौन सा पार्टनर होगा? नॉमिनल, जूनियर, डॉर्मेट, नन ऑफ द अबव। तो डॉर्मेट जो है वो इसका जो जवाब होगा सी जो है। उसके बाद आ गया 21, ए स्लीपिंग पार्टनर हैज़ ए
वाइस इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, हैज बी जुज आ गया, हैज नो वाइस इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। सी आ गया, हैज सम वैल्यू इन द फाइनेंशियल मैटर ओनली, और डी आ गया नन ऑफ द अबव। ठीक हो गया। तो इसमें अब हमारा होगा वाइस वाला, पहला ए जो है हैज ए वाइस इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। उसके बाद आ गया 22, हिज रिलेशन विद फर्म इज नॉट डिस्क्लोज टू द जनरल पब्लिक। पार्टनर कौन सा वो पार्टनर होगा जिसका रिलेशन जो है डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा? सीनियर होगा, जूनियर होगा, स्लीपिंग होगा, नन ऑफ द अबव होगा। तो स्लीपिंग के बारे में बाहर जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया जाता अमूमी तौर पर। ए पार्टनर हु डज नॉट इन्वेस्ट एनी कैपिटल, नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस बट अलाउ हिज टू यूज, यहाँ थोड़ा सा गलत टाइप हो गया हुआ है, अलाउ हिज नेम टू यूज इन द बिजनेस इज नोन एज नॉमिनल, जूनियर, डॉर्मेट, नन ऑफ द अबव। तो इसमें नन ऑफ द अबव होगा। जिसने कुछ भी नहीं इन्वेस्ट किया तो उसका नाम को लेकर क्या करना है? 24, ए नॉमिनल पार्टनर होल्ड हिमसेल्फ आउट टू बी ए पार्टनर, फ्रेंड, डायरेक्टर, नन ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन है हमारे साथ। नॉमिनल पार्टनर इसमें आ जाएगा नंबर 1 पार्टनर का। और 25 जो MCQ है, नॉमिनल पार्टनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू आउटसाइडर as a partner, responsible to outsiders to as a partner, only liable to firm members, none of the above। ये नॉमिनल पार्टनर के बारे में बात हो रही है। कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा? बी, रिस्पॉन्सिबल टू आउटसाइडर्स टू एज ए पार्टनर। द आई ऑफ लॉ doesn't recognize nominal partner as partner, doesn't regard him as a partner but only in a few cases recognize him as a partner। चौथा ऑप्शन है none of the above, इसमें सी हमारा दुरुस्त होगा, recognize him as a partner। और 27 MCQs है नंबर इसका। a partner who has more investment in the firm receive a large percentage of profit is called active, senior, nominal, none of the above। सीनियर शुमार होगा, उसे सीनियर कहेंगे जो ज़्यादा परसेंटेज ले रहा है। उसके बाद 28 MCQ नंबर है, यंग मैन स्मॉल इन्वेस्टमेंट रिसेंटली ज्वाइन द फर्म, लेस एक्सपीरियंस। क्या वो नॉमिनल होगा, एक्टिव होगा, जूनियर होगा, नन ऑफ द अबव होगा? क्या स्टेटस उसका गिना जाएगा? जूनियर, सी ऑप्शन। 29 ए जूनियर पार्टनर हैज़ इस वोटिंग राइट्स। ये थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन थोड़ा सोच के जवाब देना है वरना गलती लग जाएगी। इसमें लेस है, हाई है, इक्वल है, नन ऑफ द अबव है। तो जो वोटिंग राइट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे शेयर कम में ज़्यादा है, वो इक्वल में आएगा। सी ऑप्शन होगा हमारा। और 30 ए पर्सन हु हैज़ नॉट अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी इज कॉल्ड ए माइनर, कैप्टन, मेजर, नन ऑफ द अबव। जिसको अटेन ऑफ मेजॉरिटी नहीं हासिल हुई तो उसको हम माइनर कहेंगे, ए ऑप्शन जो है। उसके बाद दी पार्टनर ऑफ ए फर्म मस्ट हैव एग्री टू कैरी ऑन ए बिजनेस, ए चैरिटी शो, ए मैच, नन ऑफ द अबव। बिजनेस होगा तो तभी है ना, तो बिजनेस ए ऑप्शन ठीक है। 32 पर्सन हु आर गैदर टू शेयर सम गुड्स between them are in fact doing an agency business, a partnership business, a bailment, none of the above। तो कौन सा इसका जवाब है? पार्टनरशिप बिजनेस होगा, चाहे वो गुड्स ही हो। 33 the partnership business must be done by all the partners, any of the partner acting for all, by at least 5 partners, none of the above। सबको उसमें हिस्सा लेना चाहिए या किसी एक को सबके बिहाफ पर काम करना चाहिए, या कम से कम 5 पार्टनर इसमें एक्टिव हिस्सा लें, या कोई भी इनमें दुरुस्त नहीं है स्टेटमेंट। तो इसमें दूसरी होगी कि कोई भी जो है एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल, वो तो काम चल सकता है। ये आज के हमारे MCQ थे जो लेक्चर 2 में हमने किए हैं। इंशाल्लाह तो इसी तरह 1-2 और लेक्चर होंगे, पार्टनरशिप के सारे मुकम्मल हो जाएंगे और उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई और ज़रूरत पड़ेगी।
तो मोस्ट ईजी हमने की है, अभी थोड़े थोड़े मुश्किल आने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे और इसकी मशक़ कर रहे होंगे, और आइंदा इंशाअल्लाह ताला तीसरे लेक्चर में बाकी करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।